तब विजय ही प्राप्त होगा। चूड़ामणि दे दी कैकई को। कैकई ने वो चूड़ामणि सुमित्रा जी को दे दी। समय आया, राम जी का विवाह हो गया। 4 बहुएं घर में आ गई। सीता जी की मुंह दिखाई थी, कौन क्या दे। कैकई ने शीश महल दिया है, दशरथ जी ने फल दिया है, कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता को दिया और सुमित्रा जी ने वही चूड़ामणि सीता को दे दी और कहा बेटा ये वो चूड़ामणि है, स्त्री सिर पर लगाकर रखेगी, जिस नगर में ये स्त्री रहेगी उस नगर का राजा कभी हार नहीं सकता। जब सीता जी की चूड़ामणि थी, लंकाधिपति रावण ले गया सीता का हरण कर कर। हनुमान जी जब मिलने के लिए आए तो सीता जी को मालूम था जब तक ये चूड़ामणि मेरे बाल में रहेगी और मैं जब तक लंका में रहूंगी, ये चूड़ामणि लंका में अगर स्त्री के केश में है तो रावण मर सकता नहीं है, कभी हारेगा नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कुछ निशानी दे दो। सीता जी ने चूड़ामणि निकाल कर दे दी, पहले इसको ले जा, क्योंकि रावण को हराना है तो चूड़ामणि भेजना जरूरी है। तो इसको देखा, तब चूड़ामणि गई, तब रावण बना। शंकर जो भी दे रहा है, मेरा शिव जो भी प्रदान कर रहा है, शंकर जो कुछ भी दे रहा है वो सहज नहीं हो सकता। शंकर का दिया हुआ खाली नहीं जा सकता। जो देता शिव की उपासना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, ये आप लोग जो कुर्सियों पर बैठे हो, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं कमर दुख रही, कहीं पीठ दुख रही, कुछ मत करो। शिवरात्रि की रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की एक बेलपत्र उठाओ, शंकर जी के मंदिर का शिखर देखकर रात के 12 बजे चबा चबा कर खाओ। जिंदगी में कभी घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कमर नहीं दुखे, कभी पीठ नहीं दुखे। शिव की उपासना नहीं होती, रोगों से मुक्त कर देगा, रोगों से। महाराज उसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो मृत्यु को जीत रहा, मृत्यु को भी जो वश में कर रहा हो शंकर हो। तो लक्ष्मी जी के मन में ये बात अड़ी हुई है कि ये बद्रिकाश्रम मेरा हो जाए, कुछ भी हो। अच्छा देखो, केवल भगवान कृष्ण के यहाँ पर 1 लाख संतान नहीं थी। उठाकर देखिए शास्त्र। आप तो राम जी के मंदिर में बैठे हो, सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी की माता अंजना, अंजना के घर में 52 साल की माता अंजना हो गई थी। कितने साल की? 52 वर्ष की माता अंजना थी और संतान नहीं थी। तब अंजना माता की आंख में जल भर गया। एक दिन केसरी से बोला, मेरे घर में संतान नहीं। केसरी ने कहा, तेरे पिता इतने ज्ञानवान हैं, तो उनके पास जा। गौतम बाबा के पास में अंजना ने जाकर कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं। गौतम बाबा ने कहा, तू शंकर जी की आराधना कर। शंकर की जब अंजना माता ने सेवा करी, आराधना करी, पूजन करी, स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती को भेज दिया, जरा पता करिए काय के लिए पूजन कर रही है। पार्वती ने पूछा, क्यों पूजन कर रही है? तो कहा, संतान के लिए। कैसी औलाद चाहिए? तो कि शंकर जैसी, शिव जैसी संतान। हाँ, शंकर भगवान के पास, पार्वती ने कहा, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले, मेरा तेज पुंज माता अंजना के गर्भ से प्रकट नहीं हो सकता, धारण नहीं कर सकती। मेरे तेज पुंज को अंजना जन्म तो देगी, पर 6 टुकड़ों में जन्म देगी। इसलिए राम जी 4 भाई, हनुमान जी 6 भाई। हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई। अंजना माता के गर्भ से जब शंकर जी के ही तेज पुंज से, पवन देवता ने जो तेज पुंज दिया था, उस तेज पुंज से जो हनुमान जी के माता अंजना के गर्भ से जो हनुमान जी प्रकट हुए थे, वो 6 भाई। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान। ऐसे हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं सबके। कितने भाई हैं? 6। हनुमान उसमें सबसे बड़े हैं, उसके बाद में फिर गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान। 6 भाई। इसलिए आज भी नियम है, यदि कोई गाड़ी खरीदी जाती है या कोई फैक्ट्री
या कोई ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है, कोई दुकान कोई व्यापार का उद्घाटन किया जाता है, तो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन करी जाती है। भगवान श्री हनुमान जी के उल्टे पांव का तो सिंदूर रहता है, पर नाम किसका लिया जाता है? गतिमान। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान नाम लेकर जब स्वस्तिक बना दिया जाता है, तो वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, वो गाड़ी कभी जिंदगी में ठप नहीं हो सकती, अग्रण्य भाव में बढ़ती चली जाती है, इतनी तरक्की करती है कि जिसका वर्णन। नाम गतिमान का और सिंदूर, बोलते जाओ जम के, हनुमान प्रकट प्रबल सहज। चले प्रभु निवेदन है आपसे। भगवान बोले बोल क्या निवेदन है? लक्ष्मी जी बोली वो बद्रिकाश्रम नैनों से ओझल नहीं हो रहा, मेरे नैनों से निकल रही, मेरे नैनों से जा नहीं रहा, अब कृपा करिए। भगवान बोले ठीक है लक्ष्मी कुछ करता हूं। लक्ष्मी जी से कहकर भगवान गए और भगवान जाकर अलकनंदा नदी के किनारे पर मेरे भगवान छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे भगवान रो रहे हैं, छोटे से बच्चे का रो रहे। अब जब भगवान छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोए, नैनों में जब जल भरा हुआ था, रो रहे थे, तब इतने में पार्वती के कानों में शब्द गया और मां जगत जननी दौड़कर शिव जी के पास जाकर भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु मेरे को लगता है कोई माँ अपने बच्चे को भूल गई। भगवान शंकर बोले बिल्कुल मत जाना, कोई भूली नहीं है, फालतू की बात है, तो बैठी रही। जगदम्बा बोली कैसे बात करते हो प्रभु, कोई माँ अपने बच्चे को भूल कर चली गई? तुम तो भोले हो, भंडारी हो, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु हो, तुम तो इतने दयालु होकर तुम ऐसी कठोर बात कर रहे हो, ठंड में मर जाएगा बेचारा कोई बच्चा। शंकर भगवान बोले पार्वती बिल्कुल मत जा, मैं तेरे से निवेदन कर। पार्वती बोली मैं तो जाऊं। कभी कभी माता इतनी जिद्दी हो जाती है ना कि मैं तो बस। पति कहते हैं मत जा मत जा मत जा, ये रिटर्न बढ़ा लो, मत जा कहते हैं पर नहीं, मैं तो जाऊंगी बस।